इसीलिए मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि शौकत भारती साहब पहले अपडेट देंगे और फिर उनसे कुछ बातचीत करेंगे। शौकत भारती साहब। जी शुक्रिया मुमताज आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा कि अभी आपने इत्तला दी कि अरब की तरफ जान जो है वो देख लिया गया। आपको याद होगा कि हमने बार बार कहा कि अमेरिका ये ड्रामा कर रहा है, उसको कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। ये जंग इजराइल वर्सेस हमास नहीं है, बल्कि बाकायदा तौर के ऊपर अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर इस जंग को लड़ रहे हैं। ये उनकी ही जंग है। इजराइल एक उनके टूल की हैसियत से काम कर रहा है, और वो प्लेयर्स जो गजा के अंदर पाई जाने वाली गैस और तेल के लालची हैं, वो अपने काम को कर रहे हैं। और ये जो जंग है, ये बाकायदा तौर के ऊपर एक पागलपन, एक जुनून और अपने आप को, यानी कि क्या कहना कि हम वी आर चूजन पीपल ऑफ गॉड, ये जो ज्यूज हैं ये अपने आप को चूजन पीपल ऑफ गॉड, और जो जायनिस्ट हैं वो अपने मसीहा के इंतजार में हैं। और उनका यही इरादा है कि जब तक इस पूरी जमीन को खाली नहीं करा दिया जाएगा, बैतुल मुकद्दस को गिराकर हैकल सुलेमानी नस्ब नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा मसीहा जो है वो नहीं आएगा। ये कौन है? ये वो डेविल फोर्सेस है, ये जो एविल फोर्सेस है, ये बाकायदा तौर के ऊपर वो शैतानी ताकतें हैं जो दुनिया पर मुसल्लत होने के लिए अपने मजहबी जुनून के एतबार से जंग कर रही हैं। और ना इनको यूनाइटेड नेशन की कोई परवाह है, न सिक्योरिटी काउंसिल की कोई परवाह है, न ह्यूमन राइट्स की कोई परवाह है। और वो जो बस जिस तरह से भी हो सकता है अपने टारगेट को अचीव करने के काम में लगी हुई है। तो जाहिर सी बातचीत है, वो सारी चीजें अब ये जो सीज फायर के नाम के ऊपर ड्रामा हो रहा था, वो अब पूरी दुनिया ने देख लिया कि जिस पर हम लोगों का ये पूरा यह था कि ये सिर्फ टाइम दिया जा रहा है, ये कोशिश की जा रही है, वो सामने आ गया। सिर्फ झूठ और झूठ, और इतना झूठ बोला जा रहा है कि शायद इससे पहले इतना झूठ कहीं नहीं बोला गया। और वो सबके सामने अब आ चुका है। अब देखें कि बाकायदा तौर के ऊपर अमेरिका ने जो एक बात कही है कि हम क्या करेंगे, गजा के ऊपर एक समंदर के अंदर अपना एक बेस बनाएंगे। बेस क्यों बनाएंगे साहब? बेस इसलिए बनाएंगे कि फिलिस्तीनियों को हम खाना पानी पहुंचाएंगे, ये इसलिए वहां के ऊपर बेस बनाएंगे। और उसके साथ में दूसरे यानी यूरोपियन फोर्सेस भी वहां के ऊपर होंगी। और सबको धोखा देने के लिए बाकायदा तौर के ऊपर यूएई को भी इन्वॉल्व कर लिया, और यूएई भी कह रहा है कि हम तो गाजा में मदद पहुंचाने के लिए एक बेस बनाएंगे। मदद पहुंचाकर ये बेस हटेगा कब? यहां के ऊपर फौजें किसकी होंगी? अमेरिकन फौजें होंगी। तो बेस बनाने की जरूरत क्या है? ये जो हजारों ट्रक जो है रफा के बॉर्डर के ऊपर जो खड़े हुए हैं, आखिर इसको पहुंचाया क्यों नहीं जा रहा है? अगर गजा में रहने वालों का ही इतना ख्याल है तो फिर यह काम क्यों किया गया? दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों को उस इलाके के अंदर गजा के जाने से इजरायली फोर्सेस ने रोक दिया है, जहां के ऊपर गैस और पेट्रोल को ड्रिल करके निकालने का प्लान है। वो पूरा किसके कब्जे में है? वो इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया है। एक तरफ इजराइल लैंड के ऊपर अपना कब्जा कर रहा है, दूसरी तरफ से जो है अमेरिका ने आने का ऐलान कर दिया है कि हम वहां के ऊपर आएंगे। तो ये बहुत ही मतलब खतरनाक सिचुएशन है।
और रमजान आ गया, जंग बंद नहीं होना है। दूसरी तौर के ऊपर जो उनका काम है वो अभी करेंगे। आज ही जो है 15,000 फौजी एक्स्ट्रा वो वेस्ट बैंक में, जहां के ऊपर इजराइल की हुकूमत है, पहले से बहुत से मिलिट्री पड़ी हुई है, सेटलर्स हैं, वहां के ऊपर 15,000 मिलिट्री के लोगों को इजराइल की भेजा गया है। और उसके अलावा इधर रमजान शुरू हुआ है, इधर इजराइल की आर्मी ने क्या किया है, जितनी मस्जिदें बची थी उनके मीनारों को एम लेकर, उनके गुंबदों को एम लेकर बाकायदा तौर के ऊपर उड़ाकर उसके वीडियो डाले जा रहे हैं, और वीडियो डालने के बाद उसको शो किया जा रहा है। आज मैंने आपको एक वीडियो भेजा है कि अमेरिका की एक मिनिस्टर जो है बाकायदा तौर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिलिस्तीन के कत्ल आम की बातचीत कर रही है, और कत्ले आम की बात कर रही है, और उसमें वहां के ऊपर एक रिपोर्टर था जिसको बर्दाश्त नहीं हुआ, वो उसके ऊपर कूद पड़ा, और मतलब हालात बहुत बिगड़े और बड़ी मुश्किल से उसे कंट्रोल किया गया। और बाकायदा तौर के ऊपर कनाडा के अंदर और अमेरिका के अंदर बैठकर सिनेगॉग के अंदर ऑक्शन किया जा रहा है। क्या ऑक्शन किया जा रहा है? फिलिस्तीन की जमीन को ऑक्शन किया जा रहा है। कहा कि ये जो गजा से हम जमीन खाली कराएंगे, इसको जिसको खरीदना है वो अभी से खरीद ले। पूरा उसका नक्शा डाला गया है, बाकायदा तौर के ऊपर उसका ऑक्शन हो रहा है। ये ऑक्शन कनाडा के अंदर भी हो रहा है, ये ऑक्शन अमेरिका के अंदर भी हो रहा है। कोई पूछने वाला नहीं कि ये हो क्या रहा है। इसके मतलब बाकायदा तौर के ऊपर फिलिस्तीनियों को खाली कराकर वहां की जमीन यहूदियों को ऑक्शन करने की बातचीत हो रही है, और जो किसी तरह से एक नॉन यहूदी वहां के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराकर चला गया था, तो उसको वहां बाहर खड़े हुए यहूदियों ने रोका और ये कहा कि ये नॉन यहूदियों के लिए नहीं है। तो क्या हो रहा है, गजा के में जहां पेट्रोल और वो है, वहां उसके तरफ वहां इनका क्या नाम है, इसराइल की आर्मी दूसरे को जाने नहीं दे रही है। गजा पर आकर जो है वहां के ऊपर बेस बनाने की तैयारी की रही है। अपने साथ में उन्होंने गुलाम कंट्रीज अरब को भी जोड़ लिया है। दुनिया को क्या मैसेज दिया जा रहा है कि हम मदद पहुंचाने जा रहे हैं किनको, गजा के लोगों को। तो और ट्रक जो है वो पूरे के पूरे वहां के ऊपर खड़े हुए हैं, लेकिन उनको कोई एंट्री नहीं दी जा रही। यह है एक पूरी सिचुएशन। यही वजह है कि बाकायदा तौर के ऊपर आपने देखा कि हौतीस के हमले बढ़ गए हैं, इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक के हमले बढ़ गए हैं। उन्होंने उनकी ऑयल रिफाइनरी को उड़ा दिया है, इन्होंने उनके एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया है इस्लामिक रेजिस्टेंस ने। उधर आप जब देखें कि इतने हमले होने के बावजूद भी हौती ने अमेरिकन शिप्स को डुबो दिया, और उसके अलावा बाकायदा तौर के ऊपर अमेरिकन डिस्ट्रॉयर के ऊपर भी अटैक किया। खुद अमेरिका का कहना है कि साहब हमने जो है 15 ड्रोन जो है उनके रोक लिए हैं। इसके मतलब उन्होंने 37 ड्रोन मारे थे जो नहीं रोके गए। आज भी उन्होंने काफी ड्रोन जो है वो मारे हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के जो है हमले वो पूरी तरीके से गोलान हाइट्स की तरफ भी जारी हैं, और क्रियात शमुना से आगे भी बढ़ चुके हैं। वो जो मैरून हिल है, वो जहां वहां के ऊपर फिर से इन्होंने वहां पर स्पाई सिस्टम लगा दिया था, उसके ऊपर हमला करके उड़ा दिया है। तो इस वक्त आप देखें कि जंग जो है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब जितने भी जो बातें भी हो रही थी वो भी बात होना बंद कर दी गई है। आज भी जो इन्होंने हमला किया है उस पर हमास ने कहा है कि आज का जो हमला इजराइल ने किया है, जिसमें मस्जिदें उड़ाई, ये उड़ाई, उसके साथ में उन्होंने उन अपने 4 जो है क्या नाम है जो कैप्टिव्स जो थे, जो इजराइलीज थे, उनको भी उन्होंने उड़ा दिया। तो इसके मतलब अब इजराइल को न कैप्टिव्स की परवाह है, और बाकायदा तौर के ऊपर अमेरिका अब खुलकर गजा में आने वाला है। लेकिन एक नई खबर ने पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हंगामा मचा रखा है कि अमेरिका की
जो पूरी सिक्योरिटी सिस्टम था, डिफेंस सिस्टम था, वो पैट्रियट के ऊपर था। रशिया ने कल यूक्रेन में 2 इनके पैट्रियट ऐसी मिसाइल बना लिया जिससे उन्होंने उन पैट्रियट को उड़ा दिया। इससे पूरी दुनिया के अंदर एक हंगामा मचा हुआ है कि जिस पैट्रियट के भरोसे अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर बैठा हुआ है, अगर ये मिसाइल्स जो पैट्रियट को उड़ा सकती हैं, रशिया ने इन्हीं को दे दिया, हौती को दे दिया, हिजबुल्लाह को दे दिया, तो फिर जो है ये अमेरिकन बेसेस कैसे सेफ रहेंगी यहां के ऊपर। ये इस वक्त एक बहुत बड़ा जो है मतलब कल से पूरी दुनिया के अंदर हंगामा है। उधर जो हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है, उस हिजबुल्लाह के अटैक्स के अंदर हालात इस तरह के हो गए हैं कि वहां के ऊपर क्या कहते हैं, उनके कुछ ऐसे रॉकेट्स हैं जिसको उनका आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा। और इजराइल जैसे ही अटैक करता है, आज भी इजराइल ने क्या नाम है बाकायदा तौर के ऊपर लेबनान के अंदर अटैक किया, इसमें 5-7 लोग मारे गए, लेकिन उसके फौरन बाद क्या नाम है हिजबुल्लाह ने उनके ऊपर बहुत जबरदस्त इनके आर्मी के ऊपर हमला किया और ये लड़ नहीं पा रहे हैं सिवाय सिविलियंस को मारने के। हमास इनको मुसलसल चोट पहुंचा रही है, हौती इनको पूरी तरीके से, हमास ने इन्होंने क्या कहा था कि हमास को हम इस लायक नहीं रखेंगे कि वो किसी तरह का फायर कर पाए, हम अपने कैप्टिव्स को छुड़ा के लाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाए। दूसरी बात यह है, इवन ये ढूंढ नहीं पाए। और इन्होंने क्या कहा था, हम मैरीटाइम जो है उसको क्लियर करा देंगे, बाकायदा समंदर के रास्ते को रेड सी से खुलवा देंगे, यानी पूरा अमेरिका और यूरोप मिलने के बाद खुलवा भी नहीं पाया। तो सिचुएशन जो है इस वक्त यह है कि जंग धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और इसमें जो ये गुड न्यूज आई है यूक्रेन वाली, कि जिसमें अगर ये मिसाइल, और आज पुतिन ने बड़ी मुबारकबादी दी है उन लोगों को जिन लोगों ने ये मिसाइल बनाया, जिसने इनके पैट्रियट को उड़ा दिया, यूक्रेन में 2 उड़ा के दिखा दिया। इससे बड़ा तहलका मचा हुआ है कि कहीं अब कोई नया मामला न खड़ा हो जाए। जी मुमताज साहब। बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब, और ये बड़ी अच्छी अपडेट आपने दी